नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। मकर संक्रांति के अवसर पर रांची के खूंटी स्थित सफायर इंटरनेशनल स्कूल में वर्चुअली प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा समन्वयक ने कहा कि मकर संक्रांति फसलों से जुड़ा त्योहार है, जो मानवता से तथा किसानों से जुड़ा है, जो हमें आपसी दुश्मनी को त्याग कर भाईचारा की भावना को बल देता है। मौके पर अध्यापिका श्वेता और तकनीकी विभाग के विनोद और अनुराग ने कार्यक्रम संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी अपने एक बयान की वजह से फिर से विवादों में घिर गए हैं। इधर विधायक के बयान का बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता महिलाओं के प्रति अपनी ओछी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बता दें, इरफान अंसारी ने सीएम हेमंत सोरेन से जामताड़ा विधायक क्षेत्र की कुल 15 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दिलवा दी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, ये 14 महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ये फिल्म अदाकारा जो कंगना रनावत है, उनकी गाल से भी चिकनी सड़कें मैं बनाने जा रहा हूं। और हमारे आदिवासी बाल बच्चे उसमें चलेंगे, युवा वर्ग चलेगा, व्यवसाय चलेंगे। साथ ही एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों की सड़कें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की गालों से भी ज्यादा चिकनी बनेगी। इधर अंसारी के बयानों की आलोचना करते हुए प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इरफान अंसारी ने इससे पहले भी एक योग प्रशिक्षक के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी के नेताओं के लिए महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने एक एक्ट्रेस से झारखंड के गालों की तुलना की है। देखिए, ये इनकी सोच को दिखाता है, ये इनकी पार्टी की सोच को दिखाता है, ये इनकी घटिया मानसिकता को सोच को दिखाता है। इससे पहले भी इरफान अंसारी ने कहा था, एक योग शिक्षिका के बारे में अनर्गल टिप्पणी की थी, उनके कपड़ों के बारे में घटिया टिप्पणी की थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है महिलाओं के प्रति घटिया टिप्पणी करने का, मुझे नहीं लगता उनके यहाँ कोई एक्शन होने जा रहा है। कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश भर में तेजी से अपना पांव पसार रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों और उससे निपटने की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से राज्य में कहीं भी अफरा तफरी या अव्यवस्था का माहौल नहीं है। प्रदेश में वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर कार्य हुए हैं, कोरोना जांच का दायरा बढ़ा है। साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए बेहतर प्रबंधन से कोविड-19 को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क समेत वैसे सभी संस्थान और सार्वजनिक स्थल बंद किए गए हैं जहां से संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है। भीड़ नहीं लगे, इस दिशा में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, उसमें हमें बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने वैक्सीनेशन को कोरोना से निपटने का सबसे सशक्त हथियार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के सहयोग से एक बार फिर हम कोविड-19 से जीतकर अवश्य निकलेंगे। पीएम के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक। पीएम के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रमेश गोपाल मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद आज लाखों लोगों ने मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने प्रयागराज, हरिद्वार, बंगाल का गंगा सागर, गंगा नदी समेत रांची के स्वर्ण रेखा नदियों में डुबकी लगाई। जानकारी के अनुसार केवल गंगा सागर में 5 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया, इसके बाद दान दिया। इस बार 2 दिनों तक मकर संक्रांति की तिथि पड़ने से लोग अपने अपने हिसाब से पर्व मना रहे हैं। इसे लेकर राज्य में आज लोगों ने नदियों और तालाबों में डुबकी लगाते हुए अपने इष्ट देवताओं को अर्घ दिया।
मिथिला समाज के लोगों ने आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया, जबकि अन्य लोग कल इसे मनाएंगे। इधर इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी राज्यवासियों को ट्वीट कर मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि आस्था का ये पर्व राज्यवासियों के जीवन में खुशी और समृद्धि लाए। पलामू के नवाबाजार थाने के निलंबित दारोगा लालजी यादव की आत्महत्या और सिमडेगा में हुई मॉब लिंचिंग मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। बता दें, डीजीपी नीरज सिन्हा ने इन दोनों मामलों की जांच सीआईडी से कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, दारोगा की आत्महत्या मामले में परिजनों ने पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा और डीटीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस मामले में बीते दिन दारोगा के पैतृक गांव साहिबगंज में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ, जहां पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की। वहीं सिमडेगा जिले की कोलेबिरा में भीड़ द्वारा युवक की पीट कर हत्या और उसे जिंदा जलाने के मामले में भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि जब भीड़ द्वारा युवक की मॉब लिंचिंग की जा रही थी, उस वक्त वहां पुलिस कर्मियों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इधर इन दोनों मामले की बीजेपी ने राज्य सरकार से आग्रह करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजेपी ने बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर दारोगा लालजी की मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। इस मामले की राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भी दारोगा लालजी यादव आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं सिमडेगा मामले में एक दिन पहले राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी नीरज सिन्हा को तलब कर इस मामले की विस्तृत जानकारी ली थी। साथ ही घटना की निंदा करते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दिया था। इसके बाद ही पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की सीआईडी जांच कराने का निर्णय लिया है। अगर किसी का इरादा मजबूत हो और उसे कुछ अच्छा करने की इच्छा हो तो उसे उसका कमजोर और लाचार शरीर भी साथ देने लगता है। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के सापचाला पंचायत में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद जयदेव पंडित नाम का एक युवक क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा की बीज बोने का काम कर रहा है। जयदेव पंडित प्रखंड के सुग्गा पहाड़ी पंचायत के धक्कड़ जोड़ा गाँव का रहने वाला है, जो अपने गाँव से हर रोज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सापाचाला पंचायत पहुंचते हैं और यहां के करीब 30 बच्चों को शैक्षणिक ज्ञान देते हैं। दिव्यांग जयदेव पंडित ने बताया कि वे कई किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे पंचायत के गांव पहुंचते हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों से निजात पाने के लिए उन्होंने पिछले दिनों जनता दरबार के दौरान विधायक बसंत सोरेन के समक्ष इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए आवेदन दिए थे। इससे पहले भी कई बार उन्होंने अधिकारी और विधायक से इलेक्ट्रिक साइकिल की गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। आने जाने में परेशानी होता है। ट्राई साइकिल है एगो, उसमें जाते हैं आते हैं। हम लोग का जो यहाँ पर जनता दरबार था, वहाँ पर बसंत सोरेन को एगो आवेदन लिख के दिए हैं। हाँ, उसमें से आप देखिए सरकार की तरफ से अगर कोई सहयोग मिल जाए तो अच्छा है। दिन भर में ट्यूशन 4 से 5 बैच पढ़ाते हैं। हाँ, 3 से 4 हज़ार रुपया होता है। हम डिमांड किए हैं कि बैटरी वाला ट्राई साइकिल जो बिजली से इलेक्ट्रिक चलने वाला गाड़ी जो होता है, उसी गाड़ी को लेने के लिए हम उसको लिख करके दिए थे। रांची के धुरवा डैम में आज एक युवक को डूबने से बचाया गया। युवक की पहचान कोकर के डेला टोली निवासी डेविड तिर्की के रूप में हुई है। सूचना के बाद धुरवा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने युवक को बचाने वाले स्थानीय व्यक्ति को बधाई दी। इधर युवक के डैम में गिरने और उसे बचाने की कुछ देर बाद की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें डैम के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती दिख रही है। डैम के कर्मचारी सरकारी आदेशों के विरुद्ध पानी टंकी के मुख्य गेट को खोलकर बच्चों सहित उनके परिजनों को अंदर जाने दिया जा रहा है, जिससे कुछ भी अनहोनी घटनाएं हो सकती है। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लड़का का वीडियो है, पुलिस भी आ रही है। अभी लड़का हम लोग निकाल के आ रहे हैं। क्या लड़का? क्यों फाटक खोलने के लिए बोला गया है, मना किया गया है ना प्रशासन द्वारा। ये खोला गया है ना, ये रिस्की है ना। अरे क्या रिस्की है कि नहीं है? इसको हम लोग खोल सकते हैं। क्यों खोल सकते हैं ना, आप खुद बोल रहे हैं ना। हाँ, इसको हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। दुमका जिले में हर साल लगने वाला चर्चित नूनमिल मेला इस बार भी कोरोना की वजह से नहीं लगेगा। सरकार ने चिट्ठी निर्गत कर मेले को स्पष्ट रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। बता दें, मसलिया प्रखंड के दलाही के नूनमिल नदी के तट पर यह मेला 8 दिनों तक चलता है। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से मेला नहीं लगाया जा रहा है, जिससे मेला में दुकान लगाने वाले दुकानदार भी मायूस हो गए हैं। दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है
कि पिछले सालों से यहां पर मेला के नहीं लगने से उन्हें दुकानदारी में भारी क्षति हो रहा है। बता दें, कोरोना काल के दौरान पिछले 2 सालों से 8 दिवसीय इस मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। अभी मतलब इस साल अगला साल भी बंद है और इस बार भी बंद है, इसमें हम लोग का बहुत क्षति होता है और बहुत दिक्कत भी होता है। और देखिए, सरकार का कार्यक्रम तो सब होता है और मेला होना चाहिए। और हाँ, धर्म स्थल पर ज़्यादा रोक टोक होता है और सरकारी कार्यक्रम पर उतना रोक नहीं होता है। हम लोग हर रोज दुकानदारी करते हैं, तो हम लोग को 2 महीना का कमाई होता है, लगभग 20,000 कमा लेते हैं। तो इस 2 साल से मेला नहीं हो रहा है, हम लोग का क्षति ही क्षति हो रहा है। बरियातू हहल में बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा ने प्रदेश कार्य समिति कुमुद झा के नेतृत्व में मकर संक्रांति उत्सव मनाया। इस दौरान बाजरा बस्ती के जरूरतमंद लोगों के बीच चूड़ा, तिलकुट और कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश उपस्थित रहे। मौके पर दीपक प्रकाश ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से परस्पर भाईचारे की भावना बढ़ती है, लोगों को खुशियां मिलती है और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर, महामंत्री सीमा सिंह, बीजेपी महानगर रांची के अध्यक्ष के गुप्ता, कार्य समिति सदस्य निशी जायसवाल, कार्य समिति सदस्य अंजलि लकड़ा समेत कई उपस्थित रहे। मकर संक्रांति के अवसर पर इधर अरगोड़ा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां युवा झारखंड चित्रगुप्त समाज समिति के सदस्यों ने अरगोड़ा के गाँव में जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़े और चूड़ा तिलकुट का वितरण किया। रांची के डोरंडा में ज्वेलर्स दुकान में हुए चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोर गिरोह को गिरफ्तार करते हुए उनसे भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।